नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। और फ्रेंड्स, अगर आप सबने इस चैनल को पहले बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमेशा की तरह अपने मेन स्क्रीन पे और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब बैंकिंग सेक्टर के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड। पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको फ्रॉड पता चला होगा, हर्षद मेहता का फ्रॉड पता चला होगा। उसके बाद फ्रेंड्स विजय माल्या लगभग 9,000 करोड़ के आसपास। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक नया फ्रॉड सामने आया। जैसे जैसे आपको बैंक मतलब रिकवर करते हैं उस न्यूज़ से, तो एक नया केस सामने आता है। तो फिर नीरव मोदी का केस सामने आया फ्रेंड्स, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का, जो कि बैंक फ्रॉड था। और फ्रेंड्स, अभी आप सबको एक नया फ्रॉड देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नया फ्रॉड, जो कि लगभग आपको 34,500 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट आपको इसको बताया जा रहा है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ DHFL की। फ्रेंड्स, मतलब अब तक का भारतीय बैंकिंग इतिहास का फ्रेंड्स अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ गिरफ्तारियाँ भी होते हुए देखने को मिली हैं, ताकि नहीं डालते न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप न्यूज़ देख सकते हैं, CBI बुक्स DHFL इन बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड ऑफ रुपीज़ 34,615 करोड़, 17 बैंक सीट। फ्रेंड्स, CBI ने मतलब किसको अरेस्ट किया है, तो फॉर्मर जो CMD थे DHFL के, मतलब कपिल वधावन, उनको अरेस्ट किया है। साथ ही साथ आपको डायरेक्टर नीरज वधावन को अरेस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको अभी निकल के सामने आते हुए देखने को मिल रही हैं। ये जो फ्रेंड्स जो केस दर्ज किया गया था वो आपको जून 2020 में दर्ज होते हुए देखने को मिला था। और ऑलमोस्ट 50 ऑफिशियल्स के ऊपर फ्रेंड्स आपको जो है ये केस देखने को मिला था। और फ्रेंड्स, ये जो पहले केस दर्ज करवाया गया था, ये दर्ज करवाया गया था किसके द्वारा, तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आप सभी को पता है, मतलब जैसे जब बहुत सारे बैंक मिलके किसी मतलब एक कंपनी को फाइनेंस करते हैं तो फ्रेंड्स उसे कंजोर्टियम कहते हैं। और उसमें फ्रेंड्स जो बैंक जितना मतलब ये देता है, क्या बोलते हैं, आपको लोन देता है, तो उसी के हिसाब से फ्रेंड्स उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इतना बड़ा जो लोन दिया गया आपको, मतलब उस किसी कंपनी को DHFL को मान लीजिए दिया गया, तो वो फ्रेंड्स किसी बिना ऐसे थोड़ी ना कि मतलब बिना पेपर्स के दे दिया गया होगा, सब कुछ दिखाया गया हो तभी तो लोन अप्रूव हुआ। लेकिन अगर कोई आपको मान लीजिए फर्जी पेपर्स ही दे दे, मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स दे दे, तो आप उसमें क्या कीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे मतलब 100 रुपये या फिर 1,000 रुपये ही उधार लिया और ये कहा कि मतलब वो शाम तक आपको लौटा देगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बाद में पता चलता है कि मतलब उसने जो उधार लिया है 1,000 रुपये, वो फ्रेंड्स वो आपको वापस नहीं करने वाला है। उसने केवल आपको मतलब फ्रॉड करने के इरादे से ही मतलब आपसे पैसे लिए हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, आपको तो सामने वाले के इंटेंशन का पता नहीं है। अब सामने वाले ने पूरे पेपर सबमिट किए, सब कुछ सबमिट किए, उसके बाद ही जाके आपको लोन प्रोसेस होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ा फॉल्ट होता है वो गवर्नेंस का, कंपनी का जो इंटरनल गवर्नेंस होता है फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब मेजर ड्रॉबैक देखने को मिला है। देख सकते हैं, मतलब 2010 से लेकर 2018 तक लोग बैंक को जो कंसोर्टियम के थ्रू फाइनेंस किया गया, लगभग 42,871 करोड़ के आसपास जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो लोन है आपको 2019 में मतलब फ्रेंड्स बैड होता हुआ देखने को मिल गया था। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बात है कि ये फ्रॉड आखिर है क्या। तो फ्रॉड ये हुआ फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपने लोन लिया कि मतलब आपको एक मतलब दुकान खोलनी है जिसके लिए आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपने जाके बैंक से लोन लिया 10,000 रुपये, लेकिन फ्रेंड्स आपने उस 10,000 रुपये का दुकान न खोल के आपने सपोज मान लीजिए मोबाइल खरीद लिया। तो फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, ये जो हुआ आपका फंड्स का डाइवर्जन हुआ। फ्रेंड्स, की मतलब इसका ये है कि आपने लोन तो लिया किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन उन जो पैसों का इस्तेमाल होता है वो आपने कहीं और किया। तो फ्रेंड्स, इसे ही फंड डाइवर्जन कहते हैं। और इसी के थ्रू मतलब ये इतना जो बड़ा फ्रॉड है वो 34,000 करोड़ से ऊपर का आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी जो है DHFL, उन्होंने ही मतलब जो AMD और जो फॉर्मर CEO थे उनके अगेंस्ट जांच स्टार्ट की। और देख सकते हैं ये जो जांच स्टार्ट हुई थी लगभग आपको फरवरी 1 2019 से स्टार्ट होते हुए देखने को मिली, जो कि एक स्पेशल रिव्यू ऑडिट हुआ था फ्रेंड्स। और ये आपको 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक के पीरियड की आपको जांच होते हुए देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आप देखेंगे, गौर करेंगे तो मतलब इनकी जितनी भी डीलिंग्स हुई हैं सब के सब आपको इंडिविजुअल नेम्स पे होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही साथ वो जो पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो किस में इस्तेमाल किया गया है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किया गया है। किसमें, तो लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ में आपको वो पैसे का इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखेंगे तो लो 24,595 करोड़ का जो लोन है केवल और केवल 65 कंपनीज़ को आपको बांटते हुए, इंटिटीज़ को जो है 1 अप्रैल 2015 से दिसंबर 31 2018 तक बांटते हुए देखने को मिला। और साथ ही साथ आप देखेंगे फिर जो कंपनी के प्रोमोटर्स थे उन्होंने क्या किया, 14,000 करोड़ का जो लोन प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाया और उसको क्या किया, उसको रिटेल लोन में मतलब फ्रेंड्स दिखा दिया, जिससे कि कंपनी का आपको ग्रोथ भी देखने को मिला और उसका बैलेंस शीट भी सुधरा। बट फ्रेंड्स, ये फंड्स का पूरी तरह से डाइवर्जन है कि मतलब आप ले रहे हैं लोन खुद के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और उसको आप रिटेल लोन्स में दिखा रहे हैं जो कस्टमर्स को दिया जाता है।
जिससे कि इनका जो लोन का पोर्टफोलियो, रिटेल लोन का जो पोर्टफोलियो है, वो आपको भयंकर बढ़ता हुआ देखने को मिला। वो 1,81,664 करोड़ का जो फॉल्स लोन था, एग्जिस्टेंट लोन था, वो सब आपको देखने को मिला है। और फ्रेंड्स देखेंगे अगर आप कि मतलब किस बैंक ने कितना लोन दिया DHFL को, तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मेजर स्टेक है वो SBI का है, 10,000 करोड़ के आसपास है। बैंक ऑफ इंडिया का सेकंड नंबर पे है, 4,125 करोड़ के आसपास एक्सपोजर है, आपको देखने को मिलता है। फिर देख सकते हैं कैनरा बैंक का फ्रेंड्स इस कंपनी में अच्छा खासा एक्सपोजर देखने के लिए मिलता है, लगभग 2,681 करोड़ का जो एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। और आप नेशनल हाउसिंग बैंक का देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 2,2400 करोड़ के आसपास है। यूनियन बैंक का देख सकते हैं 2,378 है। सिंडिकेट बैंक का 2,229 करोड़ के आसपास है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 2,000 करोड़ से ज़्यादा है। फिर आप इंडियन बैंक का भी अगर देखते हैं फ्रेंड्स, एक्सपोजर तो लगभग 1,550 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। सेंट्रल बैंक का देखिए 1,389 है। और इंडियन IDBI बैंक का देखिए तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है। और HDFC बैंक का देखिएगा फ्रेंड्स तो देख सकते हैं कि 361 करोड़ के आसपास जो है HDFC बैंक का फिगर्स है। जब आप ये डाटा देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ सर कॉमन लगा होगा कि जितने भी आपको बैंक्स नजर आए इसमें मैक्सिमम HDFC को छोड़ के, HDFC और बैंक को छोड़ दें तो आपको सिर्फ एक चीज़ कॉमन नजर आई होगी कि जितने भी बैंक थे सभी आपको PSU बैंक देखने को मिले। क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि मतलब PSU जो बैंक्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट का भी फ्रेंड्स अच्छा खासा हस्तक्षेप होता है। कंपनीज गवर्नमेंट भी मतलब अच्छा खासा हस्तक्षेप करती है। और जो मतलब बड़े बड़े मतलब कंपनीज हैं उनको फ्रेंड्स मतलब बैंकों को फोर्स करती है कि उनको आप लोन दीजिए, मतलब थोड़ा लोन दीजिए, जैसे भी दीजिए लोन दीजिए लेकिन। और फ्रेंड्स जब रिकवरी की बारी आती है तो उसमें मतलब बैंकों के हाथ ऑलमोस्ट आप बांध दिए जाते हैं, जिसके कारण कि मतलब बैंक जो है बहुत बड़ा जो इतना अमाउंट है, इस तरह का जो अमाउंट्स होता है तो उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं जब भी मैंने, आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने हमेशा वीडियो बनाई, लेकिन मैंने कभी भी PSU बैंक्स को लेकर बाइंग के लिए कभी भी कुछ नहीं कहा फ्रेंड्स, कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि जब भी मतलब PSU बैंक्स में कुछ अच्छा होने लगता है, जब भी तेजी आने लगती है, तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि अचानक से कोई ना कोई फ्रॉड की न्यूज़ आपको निकल के सामने आती है, जिसके कारण कि मतलब जो PSU बैंक से वो आपको फिर से धराशायी हो जाते हैं। सोच सकते हैं मतलब अभी कैनरा बैंक जो कि मतलब 280 रुपये के आसपास तक गया था, 270-80 पे, अभी भी फ्रेंड्स वो आपको 180 रुपये पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। SBI जो कि ऑलमोस्ट 600 के आसपास चला गया था, वो भी आपको फ्रेंड्स 440 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यही एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है। हालांकि ये जो लोन NPA हुए हैं वो आपको 2020 में होते हुए देखने को मिले हैं, तो इनकी सारी जितनी जो भी प्रोविजनिंग वगैरह होती है तो वो सब हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जो न्यूज़ आती है इस तरह की, तो आपको जो उसका असर है वो PSU बैंक्स पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स। जिस सेक्टर की पिटाई आपको देखने को मिलनी ही मिलनी है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।